हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बात कर रहे हैं हम कर्क संक्रांति की, श्रावण महीने की संक्रांति की। और श्रावण के महीने की जो संक्रांति होती है ये बहुत ही योग और संयोग की होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण होते हैं उस समय, और वो देवताओं के दिन चल रहे होते हैं। और जब ये कर्क महीने में, यानी कर्क संक्रांति, जिसको हम कर्क का महीना भी कहते हैं इसे, और कर्क संक्रांति भी कहते हैं, तो तब जो सूर्य देव होते हैं वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दक्षिणायन महीना भी कहा जाता है, ये कर्क महीना भी कहा जाता है, ये श्रावण की संक्रांति का महीना भी कहा जाता है। तो ऐसे में जो समय होता है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा समय क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समय जो होता है ये देवताओं की रातों का समय होता है। या कहते हैं कि ये देवताओं की रातें होती हैं। और ये रातें कैसी होती हैं? जहाँ दिन छोटे होने होते हैं और वहीं पे रात्रि जो होती है वो लंबी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो समय को पितृयान समय भी कहते हैं, इस समय को वर्षा ऋतु का समय भी कहते हैं। यानी इस समय वर्षा ऋतु का समय शुरू हो जाता है, जब चल रहा होता है। कई बार वर्षा ऋतु थोड़ी पहले आ जाती है तो चल रहा होता है, अदरवाइज जैसे वर्षा ऋतु कई बार शुरू भी होती है। यहाँ पे एक और इसके अंदर बहुत बड़ा योग और संयोग बनता है। देखिए, योग और संयोग का ही महीना ये कहा जाता है, और योग और संयोग का ये समय कहा जाता है कर्क संक्रांति का, जब सूर्य कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में प्रवेश करते हैं। तो हमें किन चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीजें हैं इस समय हमें अवॉइड करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमें किन देवताओं की आराधना करनी चाहिए, किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और ये समय जो होता है ये चातुर्मास का भी होता है। यानी चतुर्मास कहने का मतलब 4 महीने देव योग निद्रा में जाते हैं। तो ये समय और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुभ कार्य ना करके और ये ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जहां आप अपने एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 16 जुलाई को पड़ने वाली है कर्क संक्रांति, यानी सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में, और ये चंद्रमा की राशि है। सूर्य और चंद्रमा, अब देखिए इन दोनों का ही अगर हम योग संयोग तो छोड़िए, जब हम इनके उपायों की बात करते हैं तो सूर्य को हमारे ग्रहों में राजा की उपाधि दी हुई है, और जो हमारे चंद्रमा है उन्हें रानी की उपाधि दी हुई है। तो ये दोनों ही प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे इम्पैक्ट डालते हैं किसी के भी जीवन में। तो ऐसे में हमें सबसे ज्यादा किस तरीके की जो उपाय हैं वो करने चाहिए? हमने कहा ना कि पितृयान, यानी पितृयान भी कहा जाता है इस समय को। तो पितरों की आराधना के लिए सबसे ज्यादा उत्तम जो उपाय होता है वो कहते हैं कि सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देवता का ध्यान करना चाहिए, सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए, नियमित तौर पर सूर्य को जल देना चाहिए। नियमित तौर पर सूर्य को जल देने से वैसे भी हमारी जो एनर्जी होती है वो कई गुना ज्यादा कहते हैं बढ़ती है। तो ऐसे में आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए। और जैसा हमने कहा कि चतुर्मास की बात करते हैं, 4 महीने ऐसे जब देव योग निद्रा में होते हैं, तो ऐसे में किन उपायों को ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? लकी विजेता इस सैटरडे का कौन सा है?
क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि हर सैटरडे को, हर शनिवार को लकी विजेता चुना जाएगा जिसकी कुंडली देखी जाएगी और उसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुंडली देखी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल की हर वीडियो को देख करके उसमें कमेंट्स भी डालने हैं और साथ के साथ अपनी डिटेल जरूर डालनी है, लेकिन डिटेल के साथ अपने प्रश्न भी क्लियर रखना है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये जरूर लिखिएगा। तीनों चीजें अच्छे से लिखनी है, साथ में नीचे प्रश्न लिखना है, ताकि हम जब आपकी कुंडली बनाएं आपको मौका मिले आपको अपनी कुंडली दिखाने का, लेकिन उसमें कोई चीज मिसिंग ना हो। पूरी डिटेल डालेंगे तो अच्छे से हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जो इस शनिवार की हम बात करें कि लकी विजेता की बात करें कि जो इस बार का लकी विजेता है वो कौन है। मीन राशि की जो मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें प्रोफेशन कौन सा हमें चूज करना चाहिए, नक्षत्र और ग्रह और साथ के साथ आपकी राशि सपोर्ट कर रही है आपको किसी खास प्रोफेशन को चूज करने में या नहीं। तो हमने प्रोफेशन की एक वीडियो डाली थी मीन राशि की, उसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे का नाम दीपक है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/5/2000, 29/05/2000, 10:46 का सुबह का इनका जन्म है। और इन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे की कुंडली जरूर देखिएगा। जी बिल्कुल, आपके बेटा लकी विजेता है। दीपक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन यानी पाइसियन, लग्न बनता है आपके कर्क यानी कर्क लग्न की कुंडली है और मीन राशि है आपकी। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की ही आपकी अंतरदशा चल रही है। लग्न में राहु विराजमान है। सुनते तो आप किसी की नहीं है बात, सिर्फ सुन भी लेंगे तो करते तो मनमानी है, गुमराह बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कोई कहता है ये कर लो, ठीक है कर लेते हैं, कोई कहता है ये कर लो, ठीक है कर लेते हैं, तो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और जब कोई आपको समझाता है तो फिर आपको गुस्सा आने लगता है। बेटा भटकाव बहुत हो रहा है, आप थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल कीजिएगा, वरना हर कोई आपका फायदा उठाना शुरू कर देगा। माइंड का लॉर्ड 12वें भाव में बैठने से बुद्धि का लॉस करता है, यानी हम बहुत अच्छा दिमाग कई बार होते हुए भी हम उसका सही यूटिलाइज नहीं करते हैं, बस दूसरों के बहकावे में आकर के चीजों को खराब कर देते हैं। तो आपको एक गोमेद का रत्न पहनना चाहिए, 8.25 रत्ती का इस बच्चे को गोमेद का रत्न पहना दीजिए और राइट हैंड की मिडल फिंगर में ही पहनाइएगा। और ऐसे बच्चों को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हरी चीजों का सेवन करते रहना चाहिए। जैसे इलायची खाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एवरी वेडनेसडे तुलसी खाना ये बहुत अच्छा रहेगा आपके, तो आप ये कीजिएगा। और साथ के साथ सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, ये उपाय कीजिए, देखिएगा आपके जीवन के अंदर कितना बदलाव आएगा, आपकी चेंजेस आएंगी और साथ के साथ आपका मन भी अच्छा होगा, कुछ अच्छा राइज कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू दीपक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जितने भी लोग हमारे सैटरडे के लकी विजेता बनना चाहते हैं वो अपनी डिटेल प्रॉपरली डालें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेरे यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो में आप डाल दीजिएगा, हम उसमें लकी विजेता चुनने का प्रयास करेंगे। पूरे सप्ताह में एक लकी विजेता होगा जिसकी कुंडली देखी जाएगी और बहुत अच्छे से हम आपकी कुंडली देख सकते हैं। तो आपने डिटेल प्रॉपर तरीके से डालनी है, बहुत अच्छे से डालनी है। सो नेक्स्ट कौन सा होगा लकी विजेता, उसका इंतजार करिए, आप मैसेज डालिए और थोड़ा सा इंतजार, फिर देखिए आपकी कुंडली जल्दी हाजिर होगी। चलिए अब बात करते हैं अपने विषय के ऊपर। हमने बात की कि चतुर्मास की, जब 4 महीने में देव हमारे श्री हरि विष्णु भगवान ये योग निद्रा में होते हैं, तो पूरी सृष्टि की जो जिम्मेदारी होती है वो भगवान भोलेनाथ को देते हैं, क्योंकि तभी सावन का महीना भी आता है और उस समय भोलेनाथ की भक्ति का समय जो है वो आरंभ हो जाता है वो सावन के महीने में। अब इस समय एक और उपाय करना चाहिए, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। जितना जाप आप भगवान भोलेनाथ का कर सके सबसे अच्छा माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना और साथ के साथ सोमवार के व्रत रखना
भगवान की भक्ति करना, माँ पार्वती का ध्यान करना, गणेश जी की आराधना करना, कार्तिकेय का ध्यान करते हुए सारी व्रत आराधनाएं करना, यानी शिव परिवार का कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान करते हैं, शिव परिवार की आराधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन की परेशानियों का अंत होता है, परेशानियां दूर होती हैं। चाहे किसी भी तरीके के, कहते हैं जब मौसम बदलता है तो संक्रमण ज्यादा आता है, और ये मौसम के बदलाव भी ऑलमोस्ट ऑल इसी समय के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की समस्या आपको ना सताए, चाहे वो मौसमी बीमारियां हो, चाहे जनरली कोई बीमारियां हो, चाहे पुरानी कोई बीमारियां हो, फिर से पनप करके ना आए। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करना, और अपने खाने पीने में खास करके इस समय सावधानी बहुत तरीके की रखनी चाहिए। निद्रा का खास करके ध्यान रखना चाहिए। दिन का शयन कहते हैं इस समय नहीं करना चाहिए। दिन का शयन करने से आप लेथार्जिक भी होते हैं और आपकी एनर्जीज भी डाउन होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपको क्या क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय में कहते हैं कि चांदी रत्न धारण करना चाहिए, यानी 16 तारीख को जो ये संक्रांति पड़ रही है, इस दिन अगर आप चांदी धारण करते हैं या चांदी में आप मोती रत्न को धारण करते हैं, तो आपको शीतलता भी मिलती है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक समस्याएं आपकी दूर होती हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये समय जो होता है, ये संक्रांति जो होती है, इस दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए, और वो जल में खास करके गुड़ और लाल फूल डाल करके जल देना चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए, सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए, ये एनर्जी भी आपको मिलती है। और साथ के साथ कर्क संक्रांति में कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। आपको उस होरा में, उस एनर्जी में जरूर जाना चाहिए, वो भी आपको बहुत अच्छा, बहुत लाभ देती है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलता है, काफी लाभ मिलता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको नहीं सताती है, और साथ के साथ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।